का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अब हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय से सुन रहे थे। कल हमने गोपी गीत का जो अंतिम श्लोक है उसका श्रवण किया था, जिसमें गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं,
हे प्रीतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर, अपने वक्षस्थल पर रखने में भी डरती हैं और हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट पहुंचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है। अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। इस प्रकार से गोपियां भगवान के कष्टों के बारे में विचार करती हैं, अपने कष्ट को भूल के भगवान के कष्टों के बारे में केवल विचार करती हैं। गोपियां कहती हैं अंत में, इस अध्याय के अंत में कहती हैं, भवदायुषाम न, अर्थात तुम में ही हमारी आयु समर्पित है, तुम ही है हमारी आयु हो, और यदि तुम कुशल मंगल रहोगे तो ऐसे हजारों कष्ट आने पर भी हमारी आयु का नाश अर्थात हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। तुम्हारी भांति हम लोगों को दुख देने के लिए, तुम्हारी भांति ही हम लोगों को दुख देने के लिए, गोपियां बोल रही कृष्ण से, हम लोगों को दुख देने के लिए प्रवृत्त होकर विधाता ने विचार पूर्वक स्थिर किया, यदि इस समय इन गोपियों की आयु इन गोपियों में स्थापित करूं तो मेरे द्वारा प्रदत्त रति संताप से दग्ध होकर ये तुरंत मर जाएंगी। अतः इनके मृत्यु होने से मैं किसे कैसे दुख प्रदान करूंगा, ये गोपियां बोल रही। इसलिए मैं इन गोपियों की आयु अपने समान धर्म वाले तथा बंधु मेरी भांति गोपियों को दुखी करने के इच्छुक श्री कृष्ण में अर्पित कर देता हूँ। ये गोपियां बोल रही कि विधाता ने ऐसा प्लान किया, ऐसा लगता है कि विधाता मतलब ब्रह्मा जी ने ऐसा प्लान किया हमारे लिए कि गोपियों की आयु को गोपियों के पास नहीं रख के कृष्ण के पास रख देता हूं, जिससे क्या है, मैं इनको दुख प्रदान कर सकूंगा और ये मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो सकेंगी, क्योंकि इनकी आयु मेरे पास में, और क्योंकि मेरे पास रहने से ये है कि इनको हजारों कष्टों में भी मैं जीवित रख सकूंगा, क्योंकि इनकी आयु मेरे पास में, ये गोपियां सोच रही हैं, और जिससे मैं इनको अपार दुख का भोग करा पाऊंगा। गोपियां ये विधाता ब्रह्मा जी पे आरोप लगा रही। इस गोपियां कृष्ण बोल रहे इसलिए हम मृत्यु को नहीं प्राप्त हो पा रही कि हमारी आयु आपके पास में है, ब्रह्मा जी ने ऐसा प्लान किया। और क्योंकि कृष्ण ने पूछा था कि अगर तुमको इतना दुख है तो तुम मृत्यु को क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो गोपियां इसी के जवाब में कहते कि इस समय हमारी आयु तुम में अर्पित कर दी गई है, और उस आयु के कारण तुम चिरकाल ब्रज में कीड़ा करो और हमें दुख दो। ये गोपियां अंतिम श्लोक में भावार्थ ये किस प्रकार कह रही। तो गोपियों को दुख किस प्रकार का हो रहा था, कल की हमने क्लास में सुना था। गोपियों को दुख ये इस प्रकार इसलिए हो रहा था कि कृष्ण के चरण कमल इतने कोमल हैं, कृष्ण के चरण इतने कोमल हैं कि जब वो वन में घूमते होंगे तो उनको जंगल के मार्ग में
कोमल कंकड़ों में कंकड़ पत्थर कांटों से चोट लग जाएगा। इसलिए गोपी को चिंता हो रही है। तो गोपियां भगवान से बोल रही हैं, आप अपने कोमल चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल या हमारे स्तनों के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल आपके ऊपर टिका है। और जंगल, हमको हमेशा चिंता रहती है हमारे मन में कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कहीं चोट न लग जाए। इसलिए हमारे वक्षस्थल, हमारे स्तनों के ऊपर हम उनको धारण करना चाहते हैं। ये गोपियों का दुख का कारण है। गोपियों को दुख का कारण ये है कि कृष्ण को कष्ट पहुंच रहा है। ये गोपियों के दुख का कारण। अगर कृष्ण को कोई दुख नहीं पहुंच रहा है तो गोपियां प्रसन्न है। तो गोपियों की प्रसन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि कृष्ण प्रसन्न है। इस तरह से गोपी गीत का, ये गोपियों का विरह गीत का इस सुंदर अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। 31वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब हम, ये सब कब हो रहा था? गोपी गीत उस समय चल रहा था जब भगवान रास लीला करते करते अंतर्ध्यान हो गए। रास लीला करते करते अंतर्ध्यान हो गए और गोपियां विरह में डूब गई कि कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। लगता है राधा रानी के साथ चले गए हैं हम सब गोपियों को छोड़ के। जब वो जंगल में, वन में ढूंढती है तो आगे जाके राधा रानी भी मूर्छित अवस्था में मिलती है। अब गोपियों को लगता है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को, अब देखा कि राधा रानी को भी छोड़ दिया है। तो राधा रानी और सारी गोपियां मिल के भगवान से प्रार्थना कर रही थी यमुना के किनारे, उनसे सेपरेशन में, उनसे अलग होने में प्रार्थना कर रही। इस प्रकार से गोपियां विरह करते करते, ये 19 श्लोक बोले जिसको गोपी गीत बोला जाता है। गोपियों ने मिलकर, अलग अलग गोपियों ने अलग अलग श्लोक बोले। तो हम देखते हैं कि इस भगवान की प्रार्थना से अभी क्या परिणाम होता है। इतनी विरह में प्रार्थना की तो भगवान ने जरूर प्रार्थना सुनी। तो 32वें अध्याय में देखते हैं, इस अध्याय का नाम है पुनः मिलाप। 32वें अध्याय के पहले श्लोक में पुनः मिलाप। श्री शुकवाच इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्य च चित्रधा रुरदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट कर गोपियां जोर जोर से रोने लगी। ये अगले अध्याय में बोल रहे हैं कि इस राजन इस तरह गाकर, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोले, राजन इस तरह गाकर अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट कर गोपियां जोर जोर से रोने लगी। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित थी। तासामाविर्भूत शौरी स्मयमान मुखम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रग्वि साक्षात मन्मथ मन्मथ। तब भगवान कृष्ण अपने मुखमंडल पर हंसी धारण किए हुए गोपियों के समक्ष प्रकट हुए। तब भगवान कृष्ण जो है अपने मुखमंडल पर हंसी धारण किए हुए गोपियों के समक्ष प्रकट हुए। इतनी प्रार्थना, विरह रूपी प्रार्थना के बाद में अब आ रहा है
भगवान माला तथा पीत वस्त्र पहने हुए ऐसे लग रहे थे जो सामान्य जनों को के मन को मोहित करने वाले कामदेव के मन को भी मोहित कर सकते हैं। ये भगवान ऐसे भगवान उस समय प्रकट हुए। तो यहाँ पे आचार्य लोग लिखते हैं कि विरहणी गोपियों के विरह आलाप को श्रवण कर श्री हरि का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। भगवान का हृदय जब इतना बड़ा गोपी गीत गाया, विरह गीत, तो भगवान का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया और उन्होंने वहां प्रकट होकर उन ब्रज देवियों का, उन गोपियों का सम्मान किया और उन्हें सांत्वना दी। अपने श्री कृष्ण के प्रेमामृत की महातरंग में गोपियों का चित्त अत्यंत कातर हुआ देखकर श्री नंदनंदन करुणापूर्वक अवतरणी हुए। नंदनंदन करुणापूर्वक अवतीर्ण हुए और उन ब्रज देवियों को आनंद प्रदान किया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण दर्शन के लिए अत्यंत लालसा युक्त होकर विविध प्रकार से उच्च स्वर से गान और प्रलाप करते हुए फुट फुट कर रोने लगी। जीव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार ब्रज देवियां मतलब ब्रज गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन पाकर अत्यंत उत्कंठित होकर प्रज्ञान्त अर्थात अधिक रूप में श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए, जैसा कि गोपी गीत में हम देख रहे हैं, श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर प्रज्ञान्त अर्थात अत्यधिक रूप में प्रेम के उत्पन्न होने के कारण उच्च स्वर से गाने लगे। कदाचित विफलता के कारण अत्यधिक रूप में विलाप करने लगे, अर्थात विरह व्याकुलता के कारण कुछ कुछ अनर्थक वचनों का भी प्रयोग करके जल्पना करने लगे, अर्थात उक्त रूप से बहुत प्रकार से गान और प्रलाप करते हुए गाती थी, रोती थी। इस पूरी गोपी गीत में गा भी रही, रो भी रही। बहुत प्रकार से गान और प्रलाप करते करुण और दीर्घ अर्थात उच्च स्वर से रोदन करने लगी। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से ब्रज देवियों का वैसा आचरण ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन उतने इजी नहीं है, सरल नहीं है, आसान नहीं है। श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त, इतना गोपी गीत पूरे शुद्ध हृदय से प्रार्थना की और भगवान का बहुत प्रकार से गान कर रही थी। तो श्री कृष्ण का दर्शन पाना हो तो आचार्य लोग बोलते हैं ऐसा आचरण तो करना पड़ेगा, जैसा गोपियों ने किया। बहुत विरह में रोदन भी होगा, विरह भी होगा, तीव्र आकांक्षा होगी मिलने की, तब जाके भगवान प्रकट होंगे। इस प्रकार उन्होंने आर्तपूर्वक संबोधित किया। इसी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से आश्चर्यजनक तान ताल, आश्चर्यजनक लय में और ताल में आदि प्रकार से गान कर अत्यधिक प्रेम के उद्रेक से विवश होकर प्रलाप सहित सुमधुर स्वर से फुट फुट कर रोने लगी गोपियां। तब दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है, जो भी हमने पढ़ा, कि उनकी उस रोदनकारी ब्रज देवियों के बीच में श्री कृष्ण, रोदनकारी रोने वाली ब्रज देवियों के बीच में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। वे वने में गले में वनमाला और शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका वह रूप सौंदर्य सबके मन को मथ डालने वाले, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाला।
साक्षात मनमथ मनमथ, जगत को मोहित करने वाला, मदन के हृदय में भी काम उत्पन्न करने वाला, अर्थात साक्षात मदन को भी मुक्त करने वाला मदन मोहन रूप। आचार्य लोग जीव गोस्वामी आगे बताते हैं, विरह कातर गोपियां इस समय गंभीर वन में मेरे अंगों में दुख की भावना से अत्यंत संतप्त होकर फुट फुट कर रो रही, और उनके प्राण भी निकलने वाले। जिन गोपियों के संबंध में श्री कृष्ण इस प्रकार संशय पूर्वक विचार कर रहे थे, कृपा सहित मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने रोदन करने वाली गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण विरह से कातर होने लगी ब्रज देवियां। इस प्रकार श्री कृष्ण विरह से कातर होकर ब्रज देवियां जब अत्यंत व्याकुल होकर दीनता सहित रोदन करने लगी, तब श्री कृष्ण ने कृपापूर्वक उन्हें दर्शन दिया। अतः अपनी अपेक्षा न करके, अर्थात स्वयं के लिए श्री कृष्ण से विरह दुख अनुभव कर आकुल होने की अपेक्षा, श्री कृष्ण की अपेक्षा से, अर्थात श्री कृष्ण को होने वाले दुख की भावना से उदित आकुलता, अर्थात दैन्य विशेष ही श्री कृष्ण की शीघ्र प्राप्ति। इसलिए ऐसा विशेष दैन्य ही भगवत प्राप्ति का साधन है। यहाँ पे आचार्य जीव गोस्वामी बताते हैं, शौर्य अर्थात शूर वंश में, अर्थात वसुदेव के घर में ही आविर्भाव होने के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी श्री कृष्ण ब्रज देवियों के ही बीचों बीच समस्त माधुरी सौंदर्य से परिपूर्ण होकर नव नवायमान रूप में प्रकट हुए, तथा उसी रूप में उनका सर्वापेक्षा पूर्व आविर्भाव विशिष्ट देखा जाए। त्रिभुवन की समस्त शोभा का आस्पद स्वरूप धारण कर श्री कृष्ण गोपियों के बीच में परम सुशोभित होने लगे, और स्वर्णमय मणियों के बीच में महामरकत जिस प्रकार से शोभा पाता है, उसी प्रकार स्वर्ण वर्ण की गोपियों से घिर कर यशोदानंदन श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित होने लगे। हे सखी, उन ब्रज गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके प्रभाव से वे श्री कृष्ण के संबंध समस्त आगे के श्लोक में बोला जाएगा। हे सखी, उन ब्रज गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके प्रभाव से वे श्री कृष्ण के समस्त लावण्य के साथ असमोद स्वतः सिद्ध नित्य नवीन अत्यंत दुर्लभ तथा यश श्री और ऐश्वर्य के एकमात्र आधार स्वरूप को अपने नेत्रों द्वारा निरंतर पान करती है। प्रश्न आगे पूछा जाएगा। ये जो है श्री कृष्ण प्रकट हुए गोपी गीत के तुरंत बाद उद्धव भी बोलते हैं इसके बारे में, कितना सौभाग्य इस पृथ्वी पर केवल गोपी का शरीर धारण करना ही श्रेष्ठ सार्थक है, क्योंकि वे सबके अंतर्यामी भगवान गोविंद के प्रति रूढ़ नामक महाभाव में स्थित हो गई। संसार से भयभीत बड़े बड़े मुनिगण तथा हम भी उस भाव की वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं। अहो, जिनका श्री कृष्ण गोपियों की ऐसी रसमय लीला कथाओं के प्रति अनुराग नहीं हुआ, उन्हें ब्रह्मा का जन्म पाने से भी क्या लाभ। श्री कृष्ण उद्धव के इस सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रेमवती गोपियों के बीच में श्री कृष्ण का अपूर्व सौंदर्य माधुर्य रूप का आविर्भाव करना ठीक ही। यह विषय श्रीमद् भागवतम में द्रष्टव्य, जैसे भोजन करने वाले व्यक्ति के द्वारा जितनी बार वो खाता है, तीन चीजें पूरी होती हैं। मन की तुष्टि मिलती है, शरीर की तुष्टि मिलती है, और भूख की निवृत्ति, भूख कम होती जाती है। उसी प्रकार जितने परिमाण में श्रवण कीर्तन रूप भजन किया जाता है, उसी अनुरूप में भजनकारी के लिए प्रेम लक्षणमय भक्ति, प्रेमास्पद भगवत स्फूर्ति और माइक विषयों में विरक्ति एक साथ प्रकट होती है।
अर्थात अधिक भजनकारी के लिए श्रेष्ठ रूप में प्रेमास्पद भगवत स्फूर्ति होने के साथ साथ उतने ही अधिक माधुरी का भी आस्वादन। जितनी भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती जाती, उतना माधुरी भी बढ़ता जाता, स्वीटनेस बढ़ती जाती। तो गोपी गीत के खत्म होने के अंत में कृष्ण साक्षात मनमथ मनमथ के रूप को धारण करके, मनमथ मतलब होता है कामदेव, लेकिन यहाँ पे दो बार मनमथ मनमथ मतलब मनमथ मतलब होता है जो कामदेव, जो हमारे मन को हर लेता है, मथ लेता है कामदेव। लेकिन मनमथ मतमन मतलब है कि कृष्ण को मनमथ मनमथ बोला जाता है जो कामदेव के मन को भी मथ ले, कामदेव के मन को भी मोहित कर ले, उसको कृष्ण कहा जाता है, वो है कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पे गोपियों के बीच में वो साक्षात मनमथ मनमथ कामदेव के रूप, कामदेव को भी मोहने वाले वो श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए गोपी गीत के बाद। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, रास बिहारी श्री कृष्ण का रूप साक्षात मनमथ मनमथ है जो गोपियों के दीप बीच में प्रकट हुआ था। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं मनमथ मनमथ किस लिए बोल रहे हैं, इसकी आचार्य लोग व्याख्या करते हैं कि जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह हैं, द्वारका के चतुर्व्यूह जो हैं, एक वासुदेव से कृष्ण गोकुल, जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध गोकुल में विस्तार है उनका, गोलोक वृंदावन में जो विस्तार है, तो उसमें द्वारका के चतुर्व्यूह के अंतर्गत ही जो प्रद्युम्न नहीं, साक्षात मदन है। इसमें से प्रद्युम्न जो है वही साक्षात कामदेव, वही कृष्ण का ही रूप विस्तार है। और बाकी जो शत्रु वैकुंठ में जो चतुर्व्यूह है, वैकुंठ में चतुर्व्यूह उसके मूल जो है द्वारका वाले प्रद्युम्न, वही वही मनमथ है। और यही जो मनमथ है, जो प्रद्युम्न है, उसके आश्रय कौन है? कृष्ण। द्वारका स्थित प्रद्युम्न की शक्ति से प्रतिबिंबित कण मात्र के आवेश से जो भौतिक जगत का कामदेव है, मदन है, जीवों के मन को काम की प्रेरणा कर मत कर उस मन में देह चरित्र को चरितार्थ करके अनुकूल विषयों का स्फुरन कराता है। किंतु वो प्राकृत मदन भी, कामदेव भी इस रास बिहारी श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन से मोहित होकर स्त्री देह से उनकी सेवा प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा से मूर्छित हो जाता है। जो प्राकृत मदन है, जो कामदेव है, वो जीव का मन है तथा उस कार्य, उस मनेन्द्रियों का तर्पण करने के उद्देश्य उन्हें भिन्न भिन्न विषयों में प्रेरित करता है। किंतु इस गोप वेश रास बिहारी नवीन मदन का रूप सौभाग्यवश जीवों के मन में उदित होने पर प्रथम में वहां स्थित प्राकृत मदन को मूर्छित करता है। हमारे अंदर जो इस भौतिक जगत का जो कामदेव है, उस उसको मूर्छित करता है। कौन सा? गोपवेश रास विहारी मदन सौभाग्यवश जीव के मन में उदित होने में प्रथम वे वहां स्थित प्राकृत मदन को मूर्छित करता है, जिससे मन में पुनः विषय भोग की वासना का स्फुरन नहीं होता। तत्पश्चात उस शुद्ध मन को वे अपने ही प्रति आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार अंतर्यामी परमात्मा चक्षु इंद्रियों को भी दृष्टि शक्ति प्रदान करते हैं,
उसी प्रकार से जो अप्राकृत मदन मतलब भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात मदन के रूप में गुण विशेष के द्वारा प्राकृतिक मदन को मूर्छित करते हैं। इस प्रकार आविर्भाव कृष्ण जो है, कहने का तात्पर्य कि इस दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण जो है इस तरह से सुंदर रूप में प्रकट हुए, मुखाम्बुज पीताम्बरधर। इससे जो सुखदेव गोस्वामी है, रास रसिस रास रसिक के विलास और वेश की अपूर्णता का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान तात्कालिक है तथा उनके स्वभाव हास्य से विलक्षण है। ये सब श्री कृष्ण की सुंदरता इसलिए वर्णन की, इस सुंदरता के साथ श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हुए और मंद मुस्कान के द्वारा अपनी सुप्रसन्नता ज्ञापन करते कर हैं। गोपियों को उन्होंने जो परित्याग किया वो केवल परिहासमय था। अभी श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैंने आपका जो त्याग किया, आपके बीच में मैं अंतर्यामी हो गया, वो केवल परिहास के लिए था। पीताम्बर अर्थात सिर तक को पीताम्बर द्वारा ढक लेने से गोपियों के परित्याग से अपने को लज्जित दिखला रहे हैं। गोपियों ने कितना परित्याग किया, तो इस लज्जा के कारण श्री कृष्ण सिर को भी पीताम्बर से ढक लेते तथा कंठ में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस वचन से मानो गोपियों के कंठ शंख द्वारा धन्य होने के लिए उनके द्वारा प्रदत्त माला को आदर सहित गले में धारण कर उन्हें उनके सम्मुख आविर्भाव। इसके द्वारा श्री कृष्ण को उन गोपियों के संग के अतिरिक्त दूसरे संग में अरुचि तथा श्रोताओं के हृदय में श्री कृष्ण के ऐसे सौंदर्य का प्रवेश कराने के लिए वैसी तात्कालिक शोभा भी कही गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं, इस श्लोक में परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के लिए शौरी शब्द का प्रयोग द्वारा मानव स्वयं दुखित होकर गोपियों का पक्ष लेते हुए अपनी इच्छा व्यक्त की। तो सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के लिए शौरी शब्द का कर रहे हैं, वो भी गोपियों की तरफ हो गए हैं। सुखदेव गोस्वामी तो सुखदेव गोस्वामी भी कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण शूर वंश में उत्पन्न हुए, अर्थात कुटिल अंतःकरण वाले क्षत्रिय कुल में आविर्भाव हुए। क्षत्रिय कुल में क्या रहता है? कुटिल हृदय रहता है। इसलिए प्रेमवती गोपियों को ऐसा दुख प्रदान कर उन्होंने अपनी शूरता का प्रकाशित किया है। ये सुखदेव गोस्वामी भी कटाक्ष करके कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि श्री कृष्ण गोपियों को इतना दुख क्यों दे रहे थे, मतलब अपनी वीरता प्रकट करें, शौर, और शूरता इसलिए प्रकट करेंगे शूर वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए प्रेमवर्ती गोपियों को ऐसा दुख प्रदान कर उन्होंने अपनी शूरता का प्रकाश किया। ये आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, यदि श्री कृष्ण क्षत्रिय न होकर सरल अंतःकरण गोप जाति के होते तो कभी गोपियों को ऐसा दुख न दे सकते। इसलिए गोपियों के दुख में भी उनका मुख कमल प्रफुल्लित है, परंतु वास्तव में गोपियों को आनंद देने के लिए वे अपने मुख कमल को प्रफुल्ल अर्थात मंद मंद मुस्कान युक्त करके प्रकट हुए, किंतु गोपियों के दुख ताप से तो उनका हृदय कमल संतप्त था। पीताम्बरधर अर्थात श्री कृष्ण ने मानो गोपियों से अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना के लिए कंधे के ऊपरी भाग से दोनों तरफ पीताम्बर का अग्रभाग लटका कर अपने हाथों से धारण किया। उन गोपियों के द्वारा पहनाई गई वनमाला को उन्हें दिखलाने के लिए श्री कृष्ण ने उसे अपने गले में धारण कर रखा है। तो सारी चीजों का एक एक शब्द का महत्व। और साथ में
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसी साक्षात मनमथ मनमथ मतलब एक मनमथ मतलब कामदेव, तो वे समष्टिगत कामदेव के मन को भी मोहित करने वाले हैं, मनमथ कर देते हैं, मथ देते हैं। जो कामदेव के अंदर अपने पुष्प बाणों से जगत के जीवों को मोहित करते हैं, उस कंदर्प द्वारा श्री कृष्ण को मोहित करने के लिए आने पर वास्तव में स्वयं श्री कृष्ण द्वारा ही मोहित हो गए, अर्थात स्त्री भाव प्राप्त कर स्त्री शरीर से श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं करने की आकांक्षा करने लगा। जो कामदेव सबको मोहित कर लेता है वो अब स्वयं मोहित हो रहा है कृष्ण से। इससे समझा जाता है कि मदन मोहन श्री कृष्ण और उनकी प्रेयसियां स्वरूप कंदर्प शर से पीड़ित होकर रास आदि क्रीड़ा करने लगे। प्राकृत जगन मोहन कंदर्प शर की पीड़ा से मोहित होकर नहीं, क्योंकि रास आदि क्रीड़ाओं में प्राकृत कंदर्प जो यहाँ के कामदेव है, भौतिक जगत का उसका कोई अधिकार नहीं। उस समय श्री कृष्ण द्वारा साक्षात मनमन मत रूप में अपने महामोहन माधुरी अर्थात रूप सौंदर्य लावण्य वैदज्ञ आदि का आविष्कार श्री कृष्ण विरहिणी गोपियों वैसे विरह दुख को विस्मरण करने के लिए हुआ। इस प्रकार से दूसरे श्लोक की व्याख्या की गई है आचार्यों द्वारा। तीसरे श्लोक में कहा गया है इसमें पुनः मिलाप होगा, ये पुनः मिलाप की क्रिया स्टार्ट हो गई। रासलीला में जो कृष्ण छोड़ के गए थे उसके बाद अभी पुनः मिलाप हो रहा। तम विलोक्यागतम पृष्ठम प्रीति उत्फुल्ल दृशाब्ला उत्थस्तु युगपतः सर्वा तन्व प्राण इव आगतम। जब गोपियों ने देखा कि उनका परम प्रिय कृष्ण उनके पास लौट आया है जब गोपियों ने देखा कि उनका परम प्रिय कृष्ण उनके पास लौट आया है, तो वे सहसा उठ खड़ी हुई। और स्नेह के कारण उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठी। जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया देखा तो अभी तो विरह में मृत प्राय थी, मूर्छित थी। तो जब गोपियों ने देखा कि उनके परम प्रिय कृष्ण उनके पास लौट आए तो सहसा उठ खड़ी हुई। स्नेह के कारण उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठी। ऐसा लगा मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। इसकी आचार्य लोग व्याख्या करते हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी परम सुंदर प्रियतम श्री कृष्ण को अपने बीच में साक्षात उपस्थित देखकर अबला गोपियों के नेत्र प्रेमानंद से खिल उठे। वे सब के सब एक साथ ही उसी प्रकार से उठ खड़े हुए, मानो उनके प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। उनके शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना भी आ गई। जीव गोस्वामी कहते हैं, उत्कंठावश श्री कृष्ण तुरंत ही दूर में आविर्भाव हुए और फिर क्रमशः उनके समीप उपस्थित हुए। अनंतर ब्रज देवियों ने श्री कृष्ण को मंद मंद मुस्कान युक्त प्रफुल्ल मुख कमल धारण करते हुए देखा। इसलिए विलोक अर्थात विशेष रूप से देखकर कहने का तात्पर्य कि रोदन की व्यवस्था के कारण गोपियां अल्प दर्शन द्वारा कुछ निश्चित नहीं कर पाई। इतनी रो रही थी कि थोड़ा सा दर्शन किया और फिर डिसाइड नहीं कर पाए क्या करें। अपने प्रीतम को देखकर भी दुखवश उन्हें विश्वास नहीं हुआ और देखने लगी भली भांति कृष्ण की तरफ। एक साथ सब उठ के खड़े हो गए, ये क्या हो गया, कृष्ण आ गए, अरे हम तो सोचा भी नहीं था, हम तो प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्ण नहीं आएंगे। गोपियों द्वारा उठकर खड़े होने का कारण है प्रीतम का श्री कृष्ण का दर्शन करना, क्योंकि श्री कृष्ण उनके एकमात्र प्रीतम होने के कारण वे गोपियों के जीवन और मरण के एकमात्र हेतु। शरीर से निकले हुए प्राण के लौट आने पर हाथ पैर आदि अंग जिस 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 प्रकार साथ साथ सचेत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी सचेत होकर उठ खड़ी। ब्रज द्योमी के उठकर खड़ी होने के विषय में श्री कृष्ण का आगमन ही एकमात्र कारण।
आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उन मूर्छित गोपियों के साथ खड़ी होने का कारण श्री कृष्ण का आगमन ही था। इसी को स्पष्ट करने के लिए आगे आगे शब्द की युक्ति की गई। श्री कृष्ण के विरह में विहल होकर गोपियों ने मानो अपने मन प्राण को खो दिया। तथा सभी आनंद से उत्फुल्ल होकर एक साथ उठ खड़ी हुई। जिस प्रकार शरीर में प्राण नहीं रहने से हाथ पैर आदि अंग स्पंद रहित जड़ की अवस्था में रहते हैं, उसी प्राण के पुनः शरीर में लौटाने पर सभी अंग जब एक साथ सजीव उठते, उसी प्रकार प्राणहीन गोपियां जो थी उस समय प्राण के समान श्री कृष्ण को पाकर संजीवित होकर एक साथ उठ खड़ी हुई। आगे चौथे श्लोक में बोलते हैं, कदाचित् कराम्बुजं शौरे जगृहे अंजलिना मृदा काचित् ददार तत बाहुम अंसे चंदन भूषितम। कृष्ण के आने के बाद एक गोपी ने हर्षित होकर कृष्ण के हाथों को अपने हथेलियों के बीच में ले लिया, उनके हाथ को पकड़ लिया। दूसरे ने चंदन लेप से विभूषित उनकी भुजा, दूसरे गोपी ने उनकी भुजा अपने कंधे पर रख ली। गोपियों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इस प्रकार से वो कृष्ण को मिलकर एकदम आश्चर्यचकित रह गई। किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उनका दूसरा हाथ जो है अपने कंधे पे रख लिया। इस प्रकार से जो गोपी गीत की में के समय जो विरह हुआ था, अब वो देखिए विपक्ष पक्ष सभी ब्रज गोपियां एक ही समान भाव को प्राप्त करेगी थी। अब श्री कृष्ण को अपने अपने आलम्बन रूप से प्राप्त करने के कारण ब्रज देवी अपने अपने भावों का अनुसरण कर रही। किसी गोपी ने आनंद पूर्वक अपने दोनों हाथों से श्री कृष्ण के दाहिने कर कमल को पकड़ लिया कि वन भ्रमण में क्लांत होने के कारण मत श्री कृष्ण के हाथों को सहलाने के लिए इस प्रकार व्यवहार उपयुक्त। श्री कृष्ण के स्पर्श तथा श्री कृष्ण के स्पर्श में जो सुख है, उसी की उत्कंठा से वशीभूत होकर उस गोपी ने उनके कर कमल को हस्त कमल को धारण किया। श्री कृष्ण के दाहिने कर कमल को पहले किसी गोपी द्वारा, दाया हाथ तो पहले किसी गोपी ने अपने कंधे पे रख लिया और दूसरा हाथ जो है पकड़ लिया दोस्त। वास्तव में जो गोपी जिसने कंधे पे रखा था कृष्ण का हाथ, वो वास्तव में तो राधा रानी है। वो कृष्ण के वाम भाग में मतलब लेफ्ट साइड में रहना उचित मानती थी, इसलिए उसने श्री कृष्ण की बाई भुजा को पटक कर कर अपने दाहिने कंधे पर रख लिया। और वो कौन सी भुजा थी जिसमें चंदन लगा हुआ था, चंदन लिप्त वाम भुजा को अपने कंधे पर रखने के कारण गोपी प्रखरा व्यक्त सख्या पराधीन कांता तथा दक्षिण भाव वाली कृष्ण प्रेयसी। तो ये 5 श्लोक किसी में वर्णन किया है। अभी 5वां श्लोक आ गया। समस्त गोपियों में से किन्हीं किन्हीं मुख्य गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावों के अनुरूप प्रेम चेष्टा के विषय में इसमें काचित शब्द यूज। किसी गोपी ने विनय में मित्रता या स्पर्श करने की उत्सुकता वश श्री कृष्ण के दाहिने कर कमल को दोनों हाथ से पकड़ लिया और किसी ने उनके बाएं को अपने किसी ने उनके बाएं हाथ को अपने दाहिने कंधे पर रख लिया। तो उसमें
आचार्य लोग बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण सबसे पहले श्री कृष्ण का हाथ पकड़ने वाले के कारण सबसे ज्येष्ठ जो है चंद्रावली है। और अन्य किसी गोपी ने चंदन के विभिन्न प्रकार के अंगराग के द्वारा लिप्त कांत को बाई भुजा में को अपने कंधे पर रखे। अन्य किसी गोपी ने मतलब ये है, अन्य गोपी कौन है? राधा रानी। लेकिन आचार्य लोग जो है इसको राधा शब्द को यूज कर नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि राधा शब्द बहुत पवित्र शब्द है उसको। और सुखदेव गोस्वामी को अगर राधा शब्द बोला, उच्चारण किया, तो वो भाव में बह जाएंगे और भागवत कथा जो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए बोल रहे हैं एक हाथ को तो चंद्रावली ने पकड़ लिया, लेकिन दूसरे किसी गोपी ने चंदन के विभिन्न प्रकार के अंगराग के द्वारा लिप्त कांत को बाई भुजा को अपने कंधे पर रखा। उनकी बाई भुजा मतलब इसके तो राधा रानी भगवान के लेफ्ट में आ गई और चंद्रावली उनके राइट में चली गई, उनके दाहिने हाथ की तरफ चली गई। आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं काचित् अंजलिनाग्रहात् तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एका ततङ्घ्रि कमलम् संतप्तास्तनयोऽधात्। एक शरहरी गोपी ने आदरपूर्वक अपनी हथेलियों में उनके चबाए पान का जूठन ले लिया। एक गोपी ने उनके हाथ में उनके अपनी हथेलियों में उनके चबाए हुए पान का जूठन ले लिया और काम की इच्छा से तब तो दूसरी गोपी ने उनके चरण कमलों पर अपना वक्षस्थल स्पर्श किया। तो ये किस किस गोपी ने क्या क्या किया? तो आचार्य लोग बोलते हैं एक कोमलांगी गोपी ने उनके दोनों हाथों पर श्री कृष्ण के चर्वित उनके द्वारा तागा के तांबुल जो पान खाए थे उसको ग्रहण किया। यहाँ पर तांबुल कहने से समझना हुआ कि प्रत्येक कुंज के भीतर वहां पे जो कुंज बने हुए छोटे छोटे कुटी टाइप बाग टाइप बने हुए बगीचे टाइप छोटा छोटा विहार स्थल जो बने हुए, वृंदा देवी ने तांबुल वहां पे वृंदा देवी ने हर कुंज में तांबुल माला चंदन आदि प्रसादन की सामग्री को रखा है। तो गोपी ने अंजलि में अपने हाथों में श्री कृष्ण के द्वारा चबाए गए तांबुल का ग्रहण किया। ये तो यहाँ पे बताया गया, ये लगता है कि ये गोपी जो है चंद्रावली की सखी शब्य है। और अन्य गोपी ने विरह संतप्त गोपी ने भूमि पर बैठकर दोनों हाथों से श्री कृष्ण के दाहिने चरण को ग्रहण कर अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण कर लिया। उस समय श्री कृष्ण अपनी वाम भुजा के द्वारा अन्य कांता के कंधे का सहारा लेकर तथा अपने बाएं चरण से भूमि का आश्रय लेकर खड़े। ये जो गोपी है मैत्री प्राय दास्या कांता के अधीन दक्षिणा है। इस तरह से ये गोपी भी चंद्रावली की सखी पद्या है, जिसने ये इस प्रकार से श्री कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल पे धारण किया। इस प्रकार से अलग अलग गोपी उत्साह के कारण उनके अलग अलग हाथ पैरों को ऐसा स्पर्श कर रही। एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमा सर्वविहला घ्नन्ति वैक्षत आक्षेपे घ्नन्ति वैक्षत कटाक्षेप
संदष्ट दशन छदा। एक गोपी प्रेम में क्रोध से विहल होकर अपना होठ काटने लगी और क्रुद्ध भौं से उन्हें ताकने लगी, मानो वो अपने कुटिल चितवन से उन्हें घायल कर देगी। एक गोपी प्रेम में क्रोध से बेहल होकर अपना होठ काटने लगी और क्रुद्ध भौं से उन्हें ताकने लगी, मानो वह अपनी कुटिल चितवनों से उन्हें घायल कर दे। तो यहाँ पे आचार्य लोग लिखते हैं, अपनी दोनों भौं को, दोनों आईब्रो को धनुष के समान कुटिलतापूर्वक चढ़ाकर प्रणय कोप के आवेश में विहल अर्थात विवेश होकर अपना अधर और होठ का दंशन करती हुई कोई गोपी कटाक्ष युक्त आपेक्ष अर्थात तिरस्कार के साथ श्री कृष्ण को मानो डांटने के लिए उनकी ओर देखने लगी। तो एक गोपी जो है वे क्रोध के कारण अपना होठ काटने लगी और क्रुद्ध भौं से उन्हें ताकने लगी, मानी कुटिल चितवन से उन्हें घायल कर दी, इतने क्रोध से उनको देखने लगी। ये सब गोपियों का रिएक्शन अलग अलग था। गुस्सा किस लिए आ रहा था कि श्री कृष्ण छोड़ के चले गए थे। और इस गोपी ने श्री कृष्ण की तरफ ऐसी देख रही थी माना वो डांटने के लिए तैयार हो। ऐसी ब्रजदेवी जो भौं को चढ़ाकर तथा ललाट फलक को कोप भाव से व्यक्त कर श्री कृष्ण का देख रही है, से ऊपर से क्रोध से देख रही है, क्योंकि अभी श्री कृष्ण अभी आए हैं इतनी देर बाद। तो ये ब्रज देवियों के नाम बोले कि प्रखरा सुसख्या अत्यंत स्वाधीन कांता और वामा नायिका है। ये सब जो नायिका हैं जो क्रोध से देख रही है, ये वाम, ये जो है वाम ग्रुप की नायिका है, मतलब जो हमेशा कृष्ण से गुस्सा करती। इसी में आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक गोपी अपनी दोनों भौहों को टेढ़ी कर बाणों से युक्त धनुष भांति वक्रधर अधर और होठों को दबाती हुई श्री कृष्ण को ऐसा देख रही जैसे खा जाएंगी। उनका भाव इस प्रकार से है श्री कृष्ण के प्रति कि हे कपट शिरोमणि, तुमने हमारे ऊपर अपने प्रेम का हलाहल, प्रेम हलाल मतलब हमारे ऊपर अपने विष का उपयोग किया है तथा उसमें भली भांति सफल भी हो चुके हो लगता है तुम, और हमें घायल कर दिया है। इसके फलस्वरूप हमारे प्राण शरीर से प्राय निकल चुके, अतः हमारे उन निकले हुए ही प्राणों को पुनः दग्ध करने के लिए फिर समीप में क्यों आए हो, फिर से हमारे पास क्यों आ गए। मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ, ऐसा भाव प्रकाशित करती हुई गोपी श्री कृष्ण की ओर कटाक्षपात करने लगी। इस प्रकार अभिमान के कारण सफेद दंत पंक्ति से अधर ऐसे दांतों से होठ को काटने लगी। ये वास्तव में गोपी मदितया भाव में मधुसने से उत्पन्न मान कोटिलवती श्रीमती राधा रानी। आगे 7वें श्लोक में आता है, अपरानिमिषितां द्रग्भ्याम जुषाणा तत्मुखाम्बुजम् आपीतम अपि न तृप्त्य संत तत्चरणम यथा। एक अन्य गोपी उनके कमल को अपलक नेत्रों से देख रही, उनके कमल को अपलक नेत्रों से देख रही, किंतु माधुरी का गहन आस्वादन कर लेने पर भी तुष्टि नहीं हुई। जिस तरह संत पुरुष भगवान के चरणों का ध्यान करने पर भी तृप्त नहीं होते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ पर भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले संत पुरुष से जो उपमा दी गई वो केवल आंशिक रूप से लागू होती है, क्योंकि कृष्ण के लौटने पर गोपियों को जो आनंद हुआ वास्तव में अतीत था।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी प्रकट करते कि एक गोपी विशेष गोपी सभाओं में परम भाग्यशाली श्रीमती राधा रानी थी। ये गोपी जो है जीव गोस्वामी बोलते हुए, ये ब्रज गोपी पलकों को गिराए बिना श्री कृष्ण के मुख कमल के माधुरी को भली भांति पुनः पुनः आस्वादन करके भी तृप्त नहीं हो रही थी। यहाँ पे श्री कृष्ण के मुख की तुलना अंबुज अर्थात कमल के साथ करके श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य को माधुरी का मधु की होना प्रकाशित किया तथा गोपियों के नेत्रों की तुलना जीवा के साथ करके उस मुख माधुरी के आस्वादन में गोपियों की आसक्ति प्रदर्शित हुई। तो शांत या दास भक्तिनिष्ठ भक्तजन जिस प्रकार श्री कृष्ण के चरण कमलों को पुनः पुनः साक्षात दर्शन करके भी उनकी सेवा के द्वारा तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार ये ब्रज देवी परम माधुरी मंडित श्री कृष्ण के मुख कमल के मधु को नयन रूपी भ्रमर के द्वारा पान करके भी तृप्त नहीं हुई। इसी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये गोपी अत्यधिक आनंद के कारण जड़तावश जैसे पत्थर रहता है ऐसा खड़े होकर कृष्ण की तरफ देख रही। अभी कृष्ण आ गए हैं तो सब गोपियों की अलग अलग प्रतिक्रिया और उसकी आंखें तृप्त नहीं हो रही। इस प्रकार से ये जो है ये गोपी के वर्णन के कि ये राधा रानी है। आचार्य लोग लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने तो क्लियरली लिखा नहीं, लेकिन बाकी आचार्य लिखते हैं। इस समय कटाक्ष बाण प्रहार करने वाली राधा में ही श्री कृष्ण की संपूर्ण दृष्टि और मन निबद्ध था, किसी दूसरी गोपी के प्रति इतना मन नहीं था। इसलिए इस समय कृष्ण मुझे नहीं देख रहे ऐसा समझकर वो गोपी लज्जित नहीं हुई और अपने पलकों को गिराए बिना संपूर्ण नेत्रों के द्वारा स्वच्छंद रूप से अपने श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करने लगी। अतः यही जाना जाता है कटाक्ष बाणों का वर्षण करने वाली राधा ही इस प्रकार से सौभाग्यवती तथा इस प्रकार स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने वाली गोपी सौभाग्यवती कृष्ण प्रिया में मुख्य श्री राधा रानी की प्राण सखी ललिता। तो सारी गोपियां जो है इस प्रकार से ध्यान कर रही। ये है श्री कृष्ण के से पुनः मिलाप। गोपी गीत के बाद मिलाप हुआ तब सारी गोपियां अलग अलग तरीके से कर, कोई अंग का स्पर्श करी, कोई हाथ का स्पर्श करी, कोई हाथ को कंधे पर देख रही, कोई उनको देख रही, कोई उनको क्रोध होठ काट के क्रोध दृष्टि से देख रही, कोई उनके माधुर्य रस को देखते एक टक दृष्टि से देख रही बिना पलक झुका। ये सब गोपियों की प्रतिक्रिया है अभी श्री कृष्ण को अचानक देख। इसके बाद आगे क्या होता है ये हम 8वें श्लोक से कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण का महामंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आज गोवर्धन पूजा भी है, तो जो भी भक्त मंदिर में प्रसाद लाना चाहें भगवान को, गोवर्धन जी को भोग लगाने के लिए, वो 11 बजे तक जो है अपना भोग अर्पित कर सकते हैं भगवान को। 11 बजे तक मंदिर में इसको 3 अल्बर्ट रोड, उसके बाद भगवान को भोग लगेगा। गोवर्धन अन्नकूट का भोग है आज। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय, सभी आचार्य गणों की जय।